हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज़। तो चलिए आज हम करते हैं कंप्यूटर की पढ़ाई। हमारा नेक्स्ट चैप्टर करेंगे आज, चैप्टर नंबर 4। ओके, तो चैप्टर नंबर 4, प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। ये है हमारा चैप्टर नंबर 4, प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। ओके, सो देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, यूसेस ऑफ कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेस। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, प्लेसेस मतलब कौन कौन सी जगह पर हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। जैसे कि एट स्कूल यानी स्कूल में, ठीक है, एट होम यानी घर में, इन ऑफिस ऑफिस में यूज़ होता है, एट शॉप दुकान में भी यूज़ होता है, एंड इन हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर्स बहुत यूज़ होते हैं, इन बैंक बैंक में, एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। ठीक है, इन सारी जगहों पर जो है कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में कि स्कूल में, घर में, ऑफिस में कंप्यूटर कैसे कैसे यूज़ होता है, मतलब क्या क्या चीज़ों के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ होता है इन जगहों पर। ठीक है, वही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यहाँ पे देखिए हमारा फ्रेंड लैपी हमसे कुछ बोल रहा है। लेट्स सी। हेलो किड्स, हाय बच्चों। यू नो दैट अ कंप्यूटर कैन डू मैनी टास्क। आपको पता है कि कंप्यूटर हमारे लिए बहुत सारे काम कर सकता है। फॉर डूइंग ऑल दीज टास्क इट इज़ यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। ये सारे काम करने के लिए वो अलग अलग जगहों पर यूज़ होते हैं। नाउ आई विल टेल यू द प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। अब मैं आपको बताऊँगा वो सारी जगह के बारे में जहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, यानी जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं, एक एक जगह के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पर कैसे कैसे कंप्यूटर का यूज़ होता है। सबसे पहली जगह है एट स्कूल। ठीक है, मतलब हमारे स्कूल्स में, सारे स्कूल्स में आजकल कंप्यूटर के यूज़ होते हैं। द कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर। कंप्यूटर यूज़ होता है कैसे। पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1 है। ऐसे 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। ओके, 1 2 3 एंड 4। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है, टीचिंग द स्टूडेंट्स, यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए। देखिए, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये स्कूल का कंप्यूटर लैब है, वो इस तरीके से होता है और वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। एक एक स्टूडेंट्स को एक एक कंप्यूटर पे बिठाया जाता है और उन्हें कंप्यूटर पर वर्क कैसे करते हैं वो सिखाया जाता है। यानी आजकल सभी स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता है कि कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, उसमें वर्क कैसे करते हैं, ऑफ करना, ठीक है, पेंट करना, टाइप करना, सब कुछ आजकल बच्चों को जो है स्कूल में सिखाया जाता है कंप्यूटर के यूज़ के बारे में। ठीक है, वही है हमारा सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, टीचिंग द स्टूडेंट्स। सेकंड क्या है, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। यानी रिकॉर्ड्स मतलब क्या, उनके बारे में सारे डिटेल्स को रखना। ठीक है, जैसे पहले पहले क्या होता था, सब फाइलों में रखते थे, पेन पेपर में लिख के रखते थे, फॉर्म बना के रखते थे। ठीक है, पर आजकल क्या होता है, वो सब कुछ कंप्यूटर में फीड किया जाता है। यानी आपका हर डिटेल, एक एक बच्चे का डिटेल्स जो होता है, मतलब कंप्यूटर में वो एंटर करके वहाँ पर सेव कर लेते हैं, ताकि जब भी उस बच्चे के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, जस्ट उसका एडमिशन नंबर टाइप करो और सारे डिटेल्स उस बच्चे के आ जाएंगे। और उसी तरीके से टीचर्स का भी, स्टूडेंट्स और टीचर्स का सारा पर्सनल डिटेल्स जो है आजकल कंप्यूटर में सेव किया जाता है स्कूल्स में। ओके, थर्ड पॉइंट, प्रिपेयरिंग टेस्ट पेपर्स एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। उसका मतलब क्या है, टेस्ट पेपर्स, जैसे आपके एग्ज़ाम होते हैं, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, ठीक है, और उसके मार्क लिस्ट, और एग्ज़ाम होने के बाद मार्क लिस्ट मिलता है, और आपका जो है रिज़ल्ट आता है, वो सब कहाँ पर होता है, कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। ठीक है, कंप्यूटर में ही आजकल टेस्ट पेपर्स टाइप करके प्रिंट आउट निकाले जाते हैं। और फिर क्या होता है, एग्ज़ामिनेशन का जब रिज़ल्ट आता है तो वो भी हम रोल नंबर मार्क के कहाँ से हमें पता चलता है, कंप्यूटर से ही पता चलता है। रिजल्ट भी कंप्यूटर में डिस्प्ले किए जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर हमें टेस्ट पेपर बनाने के लिए और रिजल्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए भी हेल्पफुल होता है।
अब लास्ट पॉइंट क्या है, कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द फीस कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स। देखिए स्कूल्स में, हर स्कूल में जो है बच्चों से फ़ीस कलेक्ट किया जाता है ना, और क्या होता है टीचर्स को सैलरीज दी जाती है और बाकी काम, बाकी एक्सपेंसेस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स में और उनका मेंटेनेंस फ़ीस, ऐसे बहुत सारे जो है फिनेंशियली बहुत सारे काम होते हैं ना, पैसे के वगैरह, पैसों की डीलिंग्स भी बहुत होते हैं स्कूल्स में। तो वो सब कुछ किसके थ्रू किया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, सो जो सारे बच्चे जो होते हैं स्कूल में वो फ़ीस भरते हैं, तो उनका फ़ीस का डिटेल, उन्होंने कब भरा, कहाँ भरा, ठीक है, और कितने महीने तक का भरा, वो सारे जो फ़ीस के डिटेल्स होते हैं वो सब कंप्यूटर में आजकल सेव किया जाता है। ठीक है, सो अब देखा आपने कि स्कूल्स में कंप्यूटर कितना यूज़फुल होता है ना, ये सारे काम आजकल कंप्यूटर के द्वारा ही होते हैं। ओके, तो चलते हैं अब अगली जगह आपको देखने जहाँ पर कंप्यूटर यूज़ होता है। सो हमारी नेक्स्ट जगह है एट होम। एट होम मतलब क्या, आपके घर में, है ना, यानी ज़्यादातर घर में कंप्यूटर होता है, नहीं तो मोबाइल भी होता है, पर मोबाइल भी एक छोटा सा कंप्यूटर ही है ना, उसमें भी वो सब कुछ होता है जो कंप्यूटर में भी आजकल लोग करते हैं, है ना। सो देखते हैं घरों में कंप्यूटर कैसे यूज़ होता है। देखिए द कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर, कंप्यूटर काम आता है किस लिए, फॉर डूइंग होमवर्क। देखिए जैसे कि आजकल सारे क्लासेस ऑनलाइन होते हैं, है ना, हमारे कोविड सिचुएशन की वजह से, तो वो सब कैसे होते हैं, कंप्यूटर में होते हैं ना। लैपटॉप में आप क्लास अटेंड करते हो या फिर टीचर्स लैपटॉप में ही घर बैठ के दूसरे बच्चों को पढ़ाती है। तो आजकल जो है एजुकेशन के लिए भी, और आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखते हो, पढ़ाई के वीडियोस देखते हो, है ना, बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस आजकल अवेलेबल है। सो वो सब किससे होता है, कंप्यूटर से ही होता है ना। सो आजकल घरों में भी लोग कंप्यूटर रखते हैं ताकि बच्चे घर में भी अपना काम कर सके, पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो इसीलिए फॉर डूइंग होमवर्क एक पॉइंट हो गया। देन प्लेइंग गेम्स, हाँ जी, कंप्यूटर में आपको पता ही होगा, है ना, बहुत सारे गेम्स होते हैं। कंप्यूटर के द्वारा हम बहुत सारे खेल भी खेल सकते हैं, ठीक है, जो कि ऑनलाइन भी खेल सकते हैं। ठीक है, देखिए पिक्चर में दिख रहा है आपको कि ये बच्चे जो है कंप्यूटर में क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब कंप्यूटर में आजकल हर गेम अवेलेबल होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड वॉचिंग मूवीज़। मतलब क्या, लिसनिंग टू म्यूज़िक, गाना सुनना। ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू हम गाना सुन सकते हैं, एंड वॉचिंग मूवीज़, और जो है मूवीज़ भी देख सकते हैं। सो कंप्यूटर जो है एक एंटरटेनमेंट मशीन भी है ना, कि हमारा मनोरंजन के लिए हमें गाने भी सुनाता है और मूवीज़ भी दिखाता है। देन सर्फिंग द इंटरनेट। सर्फिंग द इंटरनेट मतलब क्या, इंटरनेट है ना, जो सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आजकल, है ना, इंटरनेट के बिना आजकल कुछ काम नहीं होता, है ना। सो सर्फिंग द इंटरनेट मतलब हर चीज़ इंटरनेट में ढूंढना, है ना। जैसे आपको कोई भी क्वेरी हो, चाहे आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप क्या करते हो, तुरंत आप गूगल से पूछते हो, है ना, कि क्या है, ये क्या है, वो क्या है ना। सो इंटरनेट में जो है हमारे सारे सवालों के जवाब होते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, है ना। तो क्या होता है, सर्फिंग द इंटरनेट मतलब इंटरनेट को चलाना और इंटरनेट से सारी चीज़ों को सर्च करना। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों के लिए हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं घरों में भी। सो हमारी अगली जगह है एट ऑफिस। मतलब क्या, ऑफिस में, है ना, जैसे पापा लोग, मम्मी लोग ऑफिस जाते हैं, है ना, तो उनके ऑफिस में भी कंप्यूटर्स होते हैं, है ना। कैसे, जैसे आपका स्कूल का ऑफिस है, वो भी, वहाँ पर भी कंप्यूटर होता है। सो ऑफिस में सारे ऑफिशियल काम के लिए भी कंप्यूटर यूज़ होते हैं। द कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर, क्यों यूज़ होता है, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, यानी टाइप करने के लिए और डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए। हर चीज़ जो है हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, और जब टाइप किया हुआ जो है हम प्रिंट आउट निकालते हैं। देखिए, चाहे हमें कुछ भी बनाना हो, चाहे एक लेटर बनाना हो, कोई फॉर्म बनाना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है लोग कंप्यूटर में टाइप करते हैं। जैसे पेपर पेन से आप लिखते हो ना, वैसे ही वो सारा जो है हम कंप्यूटर में टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, और जब टाइप करने के बाद उसको प्रिंट आउट करके निकालते हैं, यानी उसको प्रिंट करके निकालते हैं, और वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आ जाता है ना। तो इसी तरीके से टाइपिंग एंड प्रिंटिंग
डॉक्यूमेंट्स, देन स्टोरिंग ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। सो ऑफिस में जो है बहुत सारे काम होते हैं, है ना, कितने स्टाफ मेंबर्स हैं, उनकी सैलरीज क्या है, ठीक है, उनके सारे डिटेल्स, उन्होंने कब ज्वाइन किया, उनका पूरा पर्सनल डिटेल्स, ऐसे हर व्यक्ति, ऐसे कितने सारे लोग होते हैं जो एक ऑफिस में काम करते हैं, तो उन सब के डिटेल्स, जैसे स्कूल्स में बच्चों के डिटेल्स सेव करते हैं, उसी तरीके से जो है ऑफिस में सारे जो ऑफिस पीपल होते हैं, है ना, सो उनके सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो कंप्यूटर में सेव करते हैं। तो इस तरीके से भी ऑफिस में कंप्यूटर का यूज़ होता है। एंड देन फाइनल क्या है, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल मैसेजेस। ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी किसी को खत भेजना, लेटर भेजना इलेक्ट्रॉनिकली। पहले जो है कागज़ में लेटर लिखते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, भेजते थे, पर आजकल क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाना बहुत ही आसान हो गया है आजकल। कैसे, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल, ठीक है, जो मैसेज भेजते हैं हम इंटरनेट के थ्रू, उसको हम ईमेल बोलते हैं, ठीक है। जस्ट हमें मैसेज को टाइप करना है और जस्ट एक सेंड बटन दबा देना है, जिससे कि जो है मिनटों में, क्या सेकंड्स में जो है मैसेज रिसीवर तक पहुंच जाता है, ठीक है। सो उसके लिए भी हम ऑफिस में जो है कंप्यूटर यूज़ करते हैं। सो ये सारे हो गए हमारे ऑफिस के यूसेस। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा एट शॉप। एट शॉप मतलब क्या, दुकानों में, है ना। आपने देखा होगा आजकल आप दुकानों में भी जाते हो तो वहाँ पे जो है कंप्यूटर लेकर लोग बैठे होते हैं अपना काम रिकॉर्ड करने के लिए, सेव करने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर दुकानों में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। देखिए, मेकिंग एंड प्रिंटिंग बिल्स, यानी बिल्स क्या, आपने जो सामान खरीदा उसका बिल, ठीक है। सो वो बिल बनाने के लिए भी, ठीक है, मेकिंग एंड प्रिंटिंग बिल्स, बिल को बनाना और उसको प्रिंट करके निकाल के आपको दे देते हैं, ठीक है। सो ये सब हाथ से लिखना पॉसिबल नहीं है ना, कि एक एक व्यक्ति, पहले तो ऐसे ही होता था, पर आजकल जो है बहुत ज़्यादा हमारा टाइम बच गया है कंप्यूटर आने से। तो कंप्यूटर से क्या हुआ कि ये सब प्रोसेस बहुत आसान हो गया। तो आप चाहे कितना भी सामान ले, उसका बिल भी क्या है, वो लोग सेकेंड्स में बना लेते हैं, है ना, जल्दी से बना लेते हैं। सो वो एक यूज़ हो गया। देन कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या, जैसे कि जो सामान जो है दुकान में आता है, एक्स्ट्रा सामान, या फिर जो सामान उन्होंने डिस्प्ले में रखा होता है और जो बाकी जो उन्होंने नहीं रखा होता, तो जो सामान उनके दुकान में आता है और उसमें से कितना बिक गया, कितना बच गया, कितना उनको स्टोर रूम में भेजना है, उन सारे चीज़ों का जो रिकॉर्ड होता है वो भी दुकान में कंप्यूटर में सेव किया जाता है, ठीक है। सो सारे तो जो दुकानदार होते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं, वो लोग जो है इन सभी का डिटेल्स कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं, ताकि उनको आसानी से पता चले कि उनके पास कितना स्टॉक है, अब कितना और मंगाना है और कितना बिक गया उनका। ये सारे डिटेल्स जो हैं अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया शॉप में कंप्यूटर का यूसेस। चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। सो नेक्स्ट प्लेस है हमारा इन हॉस्पिटल, ठीक है, यानी हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। सो देखते हैं हॉस्पिटल में किस तरह यूज़ होता है। हेल्पिंग द डॉक्टर्स टू डायग्नोस द डिसीजेस, यानी क्या, डॉक्टर्स को हेल्प करता है डायग्नोस द डिसीजेस, यानी बीमारी के बारे में जानने के लिए। तो देखिए, जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आता है ना, कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। सो डॉक्टर क्या करता है, कोई टेस्ट करवाता है कि ये टेस्ट करो, आप ये टेस्ट करो, ठीक है। ये सब कहाँ पर करवाते हैं, एक एक मशीन्स में किए जाते हैं ये टेस्ट, और फाइनली उसका रिपोर्ट कहाँ पर आता है, कंप्यूटर में ही आता है। सो डॉक्टर को जो है उस पेशेंट की बीमारी के बारे में पता लग जाता है। तो यही लिखा है कि हेल्पिंग द डॉक्टर, डॉक्टर को हेल्प करता है बीमारी के बारे में जानने के लिए। वो सब जो है कंप्यूटर की हेल्प से ही होता है। देन कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट्स, ये हॉस्पिटल्स में जो है कितने पेशेंट्स आए, कितने डिस्चार्ज हुए, कितने एडमिट हो गए हॉस्पिटल्स में, उनके डिटेल्स, उनको क्या क्या बीमारी है, उनको कौन कौन सी मेडिसिन्स दी जा रही है, ठीक है, और उनको और क्या क्या ट्रीटमेंट करवानी है, ये सारे डिटेल्स एक पेशेंट्स के बारे में सब कुछ डॉक्टर सेव करते हैं अपने कंप्यूटर्स में, ठीक है, ताकि उनको अगर कुछ भी उस पेशेंट के बारे में पता लगना हो, वो सारे डिटेल्स जो है कंप्यूटर में अवेलेबल होते हैं, मानी कंप्यूटर में वो लोग
यानी सेव करके रखते हैं। ठीक है, सो पेशेंट्स के बारे में सब कुछ कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया जाता है हॉस्पिटल्स में। देन लास्ट पॉइंट, प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट्स, जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट्स भी बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना कि लास्ट में जब हम डॉक्टर से मिल के आते हैं, जब वो वापस आते हैं तो हमें बहुत सारे मेडिकल रिपोर्ट्स देते हैं कि ये आपकी बीमारी है, सो इसमें ये ट्रीटमेंट करना है और ये दवाइयाँ खानी है, और फिर नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो ये रिपोर्ट लेके आना है ना। सो एक फ़ाइल में हमें जो है डॉक्टर रिपोर्ट भी बना के देते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे मेडिकल रिपोर्ट, यहाँ पे जो है एक नर्स बैठ के मेडिकल रिपोर्ट बना रही है। यहाँ पे डॉक्टर जो है चेक कर रहा है और जो नर्स है वो मेडिकल रिपोर्ट बना रही है। सो इसी तरीके से जो है हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर का बहुत यूज़ होता है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में अपना कंप्यूटर होता है जहाँ पर अपने अपने काम किए जाते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेस की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट प्लेस है इन बैंक। बैंक मतलब क्या, जहाँ पे सिर्फ पैसों का काम होता है ना, वो इंस्टीट्यूशन होता है बैंक। ठीक है, जहाँ पर हम देखिए जब आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं घर में, तो सारे पैसे घर में रखना सही नहीं होता है ना। जैसे कि आपके पापा की सैलरी आती है ना, मम्मी की आती है सैलरी, तो वो लोग क्या घर में रखते हैं सारे पैसे, नहीं है ना, वो क्या करते हैं बैंक में जाके जमा कर देता है। तो बैंक क्या करता है, हमारे सारे पैसों को सुरक्षित रखता है। यानी घर में रखोगे तो हो सकता है ना कि चोर वोर आए और पैसे चुरा के ले जाए, तो इसलिए क्या करते हैं सब लोग अपने पैसे कहाँ रखते हैं, बैंक में जाके जमा करते हैं, ताकि जो है हमारा सारा पैसा बैंक के पास सुरक्षित रहे। सो बैंक में भी जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। देखते हैं कैसे। देखिए, डिपॉजिटिंग एंड विड्रॉइंग मनी, यानी क्या, डिपॉजिटिंग मतलब बैंक को पैसे देना, मतलब जो आपके पास पैसे होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं तो आप बैंक में जाके जमा करते हो। वहाँ जाकर क्या है, आप अपना एक अकाउंट खोलते हो, मतलब एक अपना पर्स, बैंक में एक पर्स खोलना, एक अकाउंट खोलना है ना। घर में नहीं रख सकते इतने सारे पैसे, तो हम बैंक में जाके एक पर्स की तरह एक अकाउंट खोल लेते हैं। ठीक है, और वहाँ जाके पैसे डिपॉजिट करते हैं, मतलब पैसे बैंक को देते हैं, जमा करवाना। एंड देन विड्रॉइंग मनी, जब जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़े तो हम अपने ही जमा किए हुए पैसे बैंक में से जाकर निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं विड्रॉइंग मनी। जो पैसे आपने बैंक में जमा किए होते हैं उनको वापस निकालना जब आपको ज़रूरत हो, उसको हम बोलेंगे विड्रॉइंग, यानी निकालना। ठीक है, डिपॉजिटिंग जमा करना पैसा, एंड विड्रॉइंग जमा किया हुआ पैसा ज़रूरत आने पर निकालना, यानी विड्रॉइंग मनी। ठीक है, तो ये सारा काम कैसे होता है, कंप्यूटर की हेल्प से ही होता है। ठीक है, सो कंप्यूटर ना हो सो ये सब बहुत मुश्किल है। सो इन सारे कामों के लिए जो है कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, मेंटेनिंग द अकाउंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया अकाउंट क्या होता है, कंप्यूटर में जाके अपने नाम पर एक अकाउंट खोलना, यानी हमारा एक बटुआ, हमारा एक पर्स। जैसे कि आप घर में पर्स में पैसे रखते हो ना, सो कंप्यूटर में भी आपका एक पर्स होता है जिसको अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जाके जो है हम जो है बहुत सारे लोग अपने अपने नाम पे अकाउंट खोल सकते हैं और अपने पैसे उसमें जमा कर सकते हैं। ठीक है, सो मेंटेनिंग द अकाउंट्स, एक अकाउंट को पूरा ध्यान से संभाल के रखना। देन लास्ट पॉइंट क्या है, विड्रॉइंग कैश थ्रू एटीएम। जैसे कि मैंने आपको बताया विड्रॉइंग मतलब होता है पैसे निकालना, बैंक से जो है पैसे निकालना। ठीक है, सो विड्रॉइंग कैश थ्रू एटीएम। थ्रू एटीएम, एटीएम मशीन तो सबने देखा होगा है ना, एक ऐसा मशीन ही होता है जहाँ से पापा जाकर पैसे निकाल के ले आते हैं, है ना। वहाँ पे कुछ एटीएम का कुछ पिन दबा देते हैं, वो आपके अकाउंट से जो है एटीएम मशीन आपके पैसे आपको दे देता है ना। तो ये एटीएम मशीन है इस तरीके से। ठीक है, एटीएम उसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, सो एटीएम जो है, एटीएम से हम पैसे निकाल भी सकते हैं, तो एटीएम भी एक कंप्यूटर है ना। तो इन सारे चीज़ों के लिए जो है बैंक में कंप्यूटर का यूज़ होता है। अब चलते हैं हमारे लास्ट प्लेस की तरफ।
सो देखिए हमारा लास्ट प्लेस है इस चैप्टर का, जो कि है एट एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन। एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट क्या होता है? जहाँ पर एरोप्लेन्स आते जाते रहते हैं, है ना। और रेलवे स्टेशन जहाँ पे ट्रेन्स आती जाती है, ठीक है। सो उन दोनों जगह पर भी जो है कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देखते हैं कैसे। फर्स्ट पॉइंट है ये रिजर्विंग टिकट्स, यानी टिकट्स को बुक करना, है ना। जब आपको फ़्लाइट में जाना होता है या फिर आपको ट्रेन में जाना होता है, सबसे पहला चीज़ क्या करते हैं हम? टिकट बुक करते हैं, है ना, कि हमारे लिए एक सीट हम ट्रेन में बुक करते हैं ताकि हम जो है आराम से यात्रा कर सके। सबसे पहला यूज़ है रिजर्विंग टिकट्स, ट्रेन में हो या प्लेन में, ठीक है। सो हमारे लिए एक टिकट बुक करना, उसको हम रिजर्विंग बोलते हैं, ठीक है। रिजर्विंग टिकट्स यानी टिकट्स बुक करना। देन नेक्स्ट है चेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स और टिकट्स, यानी चेकिंग द अवेलेबिलिटी मतलब चेक करना कि क्या ट्रेन में सीट है। अगर हमें कहीं जाना हो, ठीक है, सो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उस ट्रेन में हमारे लिए सीट है कि नहीं, है ना। तो आजकल जो है, पहले लोगों को ये सब जानने के लिए जो है रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था, ठीक है। पर आप अभी देखिए, आप लोग मोबाइल में ही देख सकते हैं, तो कितना कन्वीनियंट हो गया, है ना। तो इसी तरीके से जो है हम जो है सीट्स है कि नहीं, टिकट्स है कि नहीं, सब कुछ हम जो है कंप्यूटर के थ्रू चेक करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगर टिकट हो, अगर सीट हो, तभी तो हम जाके टिकट बुक करेंगे, है ना। बिना सीट के टिकट नहीं बुक कर सकते। सो हम जो है सीट के बारे में पता लगाने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। देन लास्ट वन क्या है? कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ द पैसेंजर्स, यानी जो है पैसेंजर्स, देखिए पैसेंजर्स कौन होते हैं? यात्री लोग जो ट्रेन में या फिर प्लेन में यात्रा करते हैं। तो उन लोगों के बारे में रिकॉर्ड बनाना, यानी वो लोग कहाँ से चढ़ रहे हैं, कहाँ पर उतरेंगे, ठीक है, और उनकी एज क्या है, कौन से तारीख को वो लोग ट्रैवल करेंगे। तो ये सारे डिटेल्स पैसेंजर के बारे में जो है रिकॉर्ड किया जाता है। कहाँ पर? रेलवे स्टेशन पे और एयरपोर्ट पे, ठीक है। सो क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले जो है ट्रेन में या प्लेन में जाने के लिए टिकट बुक कराना, और साथ में ही सीट है कि नहीं वो अवेलेबिलिटी उनकी चेक करना, ठीक है। एंड देन पैसेंजर्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, यानी उनके सारे डिटेल्स को सेव करना वहाँ के कंप्यूटर्स में, ठीक है। सो देखा आपने कंप्यूटर कितना यूज़फुल है हर प्लेस पे। सो कितने प्लेसेस पढ़े हमने इस चैप्टर में? हमने पढ़े 7 प्लेसेस। कौन कौन से? स्कूल में, घरों में, ऑफिस में, एट शॉप दुकान में, हॉस्पिटल में, बैंक में, और लास्ट एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन में। सो समझ में आया आपको अभी चैप्टर? सो ये इतना ही है इस चैप्टर में। तो अब चलते हैं चैप्टर के बैक एक्सरसाइजेस की तरफ। देखिए सेल्फ इवैल्यूएशन। सो चैप्टर पढ़ने के बाद हमें इन चीज़ों के बारे में पता चला है कि कंप्यूटर हेल्प इन स्कूल्स, होम, शॉप्स, हॉस्पिटल, बैंक्स एंड ऑफिसेस, इन सारे जगहों पे जो है कंप्यूटर यूज़ होता है ना। राइट, एग्री। I know that computers are used at airports and railway stations too. एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में भी कंप्यूटर यूज़ होता है। तो चलते हैं आगे। तो ये है चैप्टर के एक्सरसाइजेस। देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पे आपको टिक मारना है। ओके, एट डैश कंप्यूटर्स आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग एग्जाम रिजल्ट्स। सो कंप्यूटर एग्जाम रिजल्ट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। कहाँ पर? रिजल्ट्स तो स्कूल में आते हैं, है ना। सो हम स्कूल में मारेंगे टिक और यहाँ पे लिखेंगे स्कूल। एट शॉप अ कंप्यूटर हेल्प्स इन डैश बिल्स। दुकानों में कंप्यूटर जो है बिल्स किस काम में आता है? बिल्स का क्या करते हैं? बिल्स को प्रिंट करते हैं और कस्टमर्स को देते हैं। सो यहाँ पे प्लेइंग, ड्राइंग, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग इज़ द राइट आंसर। सो हम प्रिंटिंग यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर टिक भी मारेंगे। एट रेलवे स्टेशन कंप्यूटर्स हेल्प इन बुकिंग डैश। तो रेलवे स्टेशन पे जो है कंप्यूटर टिकट बुक करने के काम आता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे टिकट में टिक मारेंगे और यहाँ पे टिकट्स लिखेंगे। चलते हैं पार्ट बी की तरफ।
देखिए, गेस द प्लेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन दिस स्टेटमेंट। सो यहाँ पर आपको जो है ये सेंटेंस पढ़ना है और बताना है कि कौन कौन सी जगह पर ये यूज़ होता है। सो सबसे पहला है हेल्प्स टू कीप रिकॉर्ड्स इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कहाँ पर होता है? स्कूल में होता है। सो हम यहाँ पे स्कूल लिखेंगे। देन हेल्प्स इन टाइपिंग लेटर्स, मतलब लेटर्स टाइप करना, वो काम कहाँ पर होता है? ऑफिस में होता है ना। सो हम यहाँ पे ऑफिस की स्पेलिंग लिखेंगे। द नेक्स्ट वन है हेल्प्स इन मेकिंग बिल्स। बिल्स कहाँ बनाते हैं? हम दुकानों में बनाते हैं, है ना। जब लोग कस्टमर्स सामान खरीदते हैं तो उनका बिल बनाते हैं। सो हम बिल कहाँ पर बनाते हैं? शॉप में, ठीक है। तो यहाँ पर हम शॉप लिखेंगे, SHOP शॉप। देन हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट्स। सो मेडिकल रिपोर्ट्स कहाँ पर बनाते हैं? हॉस्पिटल्स में बनाते हैं, है ना। डॉक्टर्स बनाते हैं मेडिकल रिपोर्ट्स पेशेंट्स का। सो हम यहाँ पे हॉस्पिटल की स्पेलिंग करेक्ट करके लिखेंगे। ओके, सो ये है हॉस्पिटल का यूज़। देन हेल्प्स इन बुकिंग टिकट्स। टिकट्स बुक कराना वो कहाँ पर होता है? एयरपोर्ट में होता है और रेलवे स्टेशन में होता है। सो यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है, सो ऑफ कोर्स ये एयरपोर्ट है ना। सो हम यहाँ पे एयरपोर्ट की स्पेलिंग फिल करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो अगला है आपका ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कि वो सही है या गलत। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर टीचिंग। कंप्यूटर पढ़ाने के काम आता है। येस, ऑफ कोर्स ये ट्रू है। सो यहाँ पे टी लिख देते हैं, ट्रू, सही है। कंप्यूटर्स कैन कीप द रिकॉर्ड ऑफ फ़ी एट स्कूल्स। कंप्यूटर जो है फ़ी का रिकॉर्ड मेंटेन करता है स्कूल्स में, ये भी सही है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर भी टी लिख देती हूँ, ट्रू। कंप्यूटर्स आर यूज़फुल इन ऑफिसेस। कंप्यूटर ऑफिसेस में भी बहुत काम आता है, बहुत हेल्पफुल होता है ऑफिसेस में भी। सो ये भी सही है। सो मैं यहाँ पे भी टी लिख रही हूँ। देन कंप्यूटर्स कैन नॉट बी यूज्ड एट शॉप्स। बोल रहे हैं कंप्यूटर दुकानों में यूज़ नहीं होता, ये गलत है ना। कंप्यूटर दुकानों में भी यूज़ होता है। सो यहाँ पे मैं एफ लिख रही हूँ, फॉल्स। देन कंप्यूटर्स हेल्प एट रेलवे स्टेशन। कंप्यूटर जो है रेलवे स्टेशन में हेल्प करता है। येस, वो भी करेक्ट है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे टी लिख देती हूँ, ट्रू। कंप्यूटर्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बुकिंग टिकट्स एट द एयरपोर्ट। कि एयरपोर्ट में टिकट बुक करने के लिए कंप्यूटर काम नहीं आता, ये गलत है ना। कंप्यूटर काम आता है। सो हम यहाँ पे एफ लिखेंगे। ओके, क्योंकि ये फॉल्स है। अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, ये है सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल। ये जो है एक क्रॉसवर्ड पजल है जो कि आपको सॉल्व करना है। 4 पॉइंट्स दिए हैं और 4 हिंट दिया है। ये पढ़ के आपको पता लगाना है कि ये कौन सा प्लेस है जहाँ पर ये कंप्यूटर यूज़ होता है। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है डायग्नोजिंग द डिसीजेस, यानी बीमारियों का पता लगाना। और वो कहाँ पर होता है? वो तो हॉस्पिटल में होता है। ठीक है, सो नंबर 1 हॉस्पिटल आंसर होगा। सो ये है हमारा नंबर 1, H इज़ गिवन। सो हम यहाँ पे हॉस्पिटल की स्पेलिंग फिल करेंगे। ओके, यहाँ पे OSP इज़ ऑलरेडी देयर, ITAL हॉस्पिटल इस तरीके से लिखेंगे। द नेक्स्ट है सर्फिंग द इंटरनेट, यानी इंटरनेट में सर्च करना, और वो तो हमारा घरों में होता है ना। सो हम यहाँ पे होम की स्पेलिंग फिल करेंगे। ठीक है, HOME, होम। देन नंबर 3 पे है रिजर्विंग टिकट्स, यानी टिकट्स को बुक करना। ठीक है, वो कहाँ पर होता है? एयरपोर्ट में और रेलवे स्टेशन में। पर यहाँ पे ए दिया है तो दैट मीन्स ये एयरपोर्ट की स्पेलिंग होगी, है ना। सो हम यहाँ पे एयरपोर्ट ये वाली स्पेलिंग फिल करेंगे। देन लास्ट है हमारा डिपॉजिटिंग एंड विड्रॉइंग मनी, यानी पैसे जमा करना और जब ज़रूरत पड़े तो उन पैसों को निकालना। ठीक है, और ये काम कहाँ पर होता है? बैंक में होता है ना। सो हम यहाँ पर बैंक की स्पेलिंग फिल करेंगे। 4th नंबर पर BANK, बैंक। ठीक है, और ये सारा फिल करने पर हो जाएगा हमारा पजल सॉल्व्ड। ओके, सो लास्ट में क्या बताया कि एट योर फादर्स ऑफिस यू सॉ हिम यूजिंग अ कंप्यूटर। आपने अपने पापा के ऑफिस में देखा होगा कि वो कंप्यूटर कैसे यूज़ करते हैं। अपने फ्रेंड को बताओ कि फॉर व्हाट पर्पस इट वाज बीइंग यूज देयर, कि वो वहाँ पर किस काम के लिए यूज़ करते हैं। मतलब पापा ऑफिस में कंप्यूटर किस काम के लिए यूज़ करते हैं, ये आपको अपने फ्रेंड को बताना है। ये जस्ट एक एक्टिविटी है समझने के लिए कि कंप्यूटर का यूज़ क्या है। ठीक है, सो इतना ही है इस चैप्टर में। ओके, सो आज हमने पढ़ा प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड, कौन कौन सी जगह पर किस तरीके से कंप्यूटर का काम होता है। तो अब अपना अगला चैप्टर हम करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।